स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास 8 यूपी बोर्ड इंग्लिश के लेसन 11 द ओल्ड काकी को पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी हमारे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक वृद्ध महिला थी जिसे काकी कहते थे। She crept because her hands and feet were very weak. She crept, वह रेंग कर या कहें आप झुक कर चलती थी। Because her hands, क्योंकि उसके हाथ and feet और पैर were very weak, बहुत कमज़ोर थे। वह रेंग कर या झुक कर चलती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे। Her husband had died long ago. उनके पति की बहुत समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। Long ago means बहुत समय पहले। She lived with her nephew. वह अपने भतीजे के साथ रहती थी। बुधिराम, भतीजे का नाम था बुधिराम। She lived, वह रहती थी with her nephew, अपने भतीजे बुधिराम के साथ। She had transferred all her property. उन्होंने अपनी सारी संपत्ति स्थानांतरित कर दी थी, नाम कर दी थी। टू, किसे? हिम, हिम मीन्स बुधिराम को। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बुधिराम के नाम कर दी थी। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। रूपा बुधिराम की पत्नी थी। बुधिराम हैड 2 सन्स। बुधिराम के 2 लड़के थे, बेटे थे। एंड अ डॉटर लाडली, और एक लड़की लाडली थी। बुधिराम के 2 बेटे और एक लड़की लाडली थी। द बॉयज, लड़के, नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। लड़के कभी भी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज, टीज मीन्स चिढ़ाना, टीज हर अ लॉट, वे उन्हें बहुत चिढ़ाते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी चिल्लाती रोती थी लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता था। लाडली was the only one who had sympathy for काकी। लाडली ही अकेली ऐसी थी जिसके मन में काकी के लिए सहानुभूति थी। सहानुभूति मीन्स दया। तो इस पैराग्राफ में अभी तक काकी की बेबसी को दिखाया गया है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम कर दी लेकिन बदले में उन्हें सम्मान नहीं मिला। बच्चों का चिढ़ाना, बड़ों का ध्यान न देना, वृद्धों के प्रति समाज की संवेदनहीनता को दर्शाना, केवल छोटी लाडली का दिल ही यहाँ पे साफ दिखता है। तो ये सब बुराइयाँ भी इसमें आपको दिखाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। इट वॉज एन इवनिंग, एक शाम का समय है। शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुधिराम्स डोर स्टेप। बुधिराम, डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर, बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स इंगेजमेंट, यह उसके बड़े बेटे की सगाई का उत्सव था। मीन्स तिलक था, एक तरह से कहिए आप। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, उत्सव मनाया जा रहा था। पूरीज वर बींग फ्राइड इन कढ़ाई, कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी
and spices was in the air. हवा में घी और मसालों की मीठी सुगंध तैर रही थी. Kaki was sitting in her room and it was dark inside. काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था. She could smell the crispy and sizzling puris. वह कुरकुरी और गर्मा गर्म पूरियों की महक सूंघ सकती थी. Sizzling means गर्मा गर्म, crispy means कुरकुरी. Images of puris floated before her eyes. पूरियों की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने तैरने लगी. She began to move slowly and crept close to the कढ़ाई. वह धीरे धीरे खिसकने लगी और रेंगते हुए कढ़ाई के पास पहुंच गई. When Rupa saw Kaki sitting close to the कढ़ाई, जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो वह अपना आपा खो बैठी और उसने अपने दोनों हाथों से काकी को झकझोर दिया और गालियां देने लगी. Old Kaki did not speak a single word. बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं कहा. She returned to her room. वह अपने कमरे में लौट आई. She felt insulted. उन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया. Insulted means अपमानित होना. The dinner was ready. रात का खाना तैयार था. All the guests had started eating. सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था. Kaki in her room thought not to go until she was called. काकी ने अपने कमरे में सोचा कि जब तक उन्हें बुलाया न जाए तब तक वह बाहर नहीं जाएंगी. The pleasant smell of food was tempting, but no one came to call her for dinner. भोजन की सुगंध सुखद थी, उन्हें ललचा रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें खाने के लिए बुलाने नहीं आया. Thinking she is not a guest, that she should wait for the call, she decided to go outside. यह सोचकर कि वह कोई मेहमान नहीं है जिसके लिए उन्हें बुलावे का इंतजार करना पड़े, उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया. She crept into the courtyard, but bad luck. She crept into the courtyard, but bad luck. वह रेंगते हुई आंगन में आई, लेकिन बदकिस्मती. One of the guests saw her and shouted. एक मेहमान ने उन्हें देख लिया और चिल्लाया. Who is this old woman? यह बूढ़ी औरत कौन है? Where has she come from? यह कहाँ से आई है? Be careful, सावधान रहो. She may touch someone. यह किसी को छू सकती है. पंडित बुधिराम became furious. पंडित बुधिराम आग बबूला हो गया. Furious means आग बबूला होना, गुस्से में. He caught Kaki with his hands. उसने काकी को अपने हाथों से पकड़ा. And dragged her into the room. Dragged means घसीटना. और घसीटते हुए कमरे में ले गया. Seeing this, यह देखकर लाडली felt really bad. लाडली को बहुत बुरा लगा. She
थॉट उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, क्या होता अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया होता। वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वह सारी पूरियां खा जाती। नेक्स्ट पैरा में, इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज चुके थे। एवरीवन वॉज स्लीपिंग, हर कोई सो रहा था। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज एट, लाडली ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने उन्हें अपनी गुड़िया की टोकरी में रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेट, और काकी के कमरे में जाकर कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने इन्हें भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने जवाब दिया, नो इट इज़ माई शेयर, नहीं यह मेरे हिस्से की हैं। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूरियां खत्म कर दी। बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन फिर भी वह भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, बच्ची अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने जवाब दिया, इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, अगर मैं उन्हें जगाऊंगी तो वह गुस्सा होंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, काकी ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, लाडली उन्हें ले गई और उन्हें पत्तलों के बीच बिठा दिया। काकी बिगन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाई द गेस्ट्स, काकी मेहमानों द्वारा छोड़े गए जूठे भोजन को खाने लगी। ये था इस कहानी का दर्दनाक पहलू, कैसे हम बुजुर्गों का कई बार अपमान कर जाते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। अगले पैरा में चलते हैं। जस्ट देन रूपा वोक अप, तभी रूपा की नींद खुल गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, वह लाडली को अपने पास नहीं पाई। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, वह बाहर आंगन में गई और उसने लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी बचा हुआ जूठा खाना उठा उठा कर खा रही थी। रूपा वॉज स्टन्ड, रूपा सन्न रह गई, स्तब्ध रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु remained hungry even on a day of fast, उसे काकी के लिए बहुत दुख हुआ जो ऐसे दावत के दिन भी भूखी रह गई जहाँ इतने सारे लोगों ने भरपेट भोजन किया था। Where so many people had food to their content, जहाँ इतने सारे लोगों ने भरपेट भोजन किया। काकी behaved like this just for some pieces of puris,
काकी ने सिर्फ पूरियों के कुछ टुकड़ों के लिए ऐसा व्यवहार किया। वह मजबूर हुई ऐसा करने पर। She was in a state of shock. She means रूपा। रूपा was in a state of shock. वह सदमे में थी। Her eyes were filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। It was already midnight. आधी रात हो चुकी थी। रूपा went to काकी's room with food. रूपा भोजन लेकर काकी के कमरे में गई। With tearful eyes she said. नम आंखों से उसने कहा। Get up काकी, उठो काकी। I committed a blunder today by not serving you food. आज मैंने आपको भोजन न देकर एक बहुत बड़ी भूल की है, पाप किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ कृपया फॉरगिव मी, क्षमा कर दीजिए मुझे। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर काकीज हार्ट मेल्टेड, काकी का हृदय पिघल गया। शी फॉरगिव हर, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। एंड बिगन ईटिंग, और खाना खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली। सोलफुली मतलब सच्चे दिल से, अंतरात्मा से। काकी ने सच्चे दिल से उसे आशीर्वाद दिया। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाई मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया हो और इससे कुछ सीख ली हो, कुछ प्रेरणा आपको मिली हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अपना कॉन्सेप्ट।